हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड इवनिंग। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में। कोशिका हमारा टॉपिक यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए इस टॉपिक का आज का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट इसके आ चुके हैं और सेकेंड पार्ट में हमने कहाँ तक बात की थी, कोशिका द्रव्य तक हमने बात कर ली थी। ओके, तो आज का हमारा ये थर्ड पार्ट है। और देखिए मैं आपको बता दूँ, आपके ये जो 3 पार्ट आज कंप्लीट हो जाएंगे, इनका कल आपका टेस्ट होने वाला है। जो भी पिछली एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आपका कल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो आपको जो है इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ के आना है, समझ के आना है, क्योंकि कल आपका टेस्ट होने वाला है। ओके, और देखिए आपकी सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए आपको पूरा देखना है वीडियो को, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होती हुई चली। ओके, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आपको करना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा थर्ड पार्ट है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोशिकांग के बारे में। यानी कि कोशिका जो द्रव्य होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, जो कि सजीव अवस्था में होते हैं और उनमें जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें संपन्न होती है, किसमें, कोशिकांग में। तो उन्हीं के बारे में आज यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक, माइक्रोट्यूबल्स, तारकाय, अंतःपृथ्वी जालिका, ये सभी क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखिए यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में अनेक छोटे गोलाकार तंतु में, कणिका में एवं छड़ के आकार की रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित ये होता है, नहीं पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो ये की थी कोलिकर ने। खोज की थी कोलिकर ने, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये किसने दिया था, तो ये दिया था बेंडा ने। कब दिया था, 1897 में बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था और खोज की थी कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो उसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जो कोशिका होती है उसका शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की है माइटोकॉन्ड्रिया की। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। ओके, तो देखिए कोशिका में डमरू के आकार की सबसे छोटी जीवित रचना को राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की खोज की थी पैलाडे ने। किसमें की थी, जंतु कोशिका में। सबसे पहले जंतु कोशिका में पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। अगर हम बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका में खोज की थी किसने, रॉबिन्स तथा ब्राउन ने। कब की थी, 1953 में। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में जंतु कोशिका में खोज किसने की थी राइबोसोम की, तो पैलाडे ने की थी। पादप कोशिका में की थी किसने, रॉबिन्स तथा ब्राउन ने। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे राइबोसोम के प्रकार के बारे में कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट आपका है 70S राइबोसोम और सेकंड है 80S राइबोसोम। अब यहाँ पर हम बात करें 70S राइबोसोम की, तो देखिए यह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया में सूक्ष्म आकार में पाए जाते हैं। यानी कि इनमें जो होता है इनका आकार क्या होता है, सूक्ष्म होता है, छोटा होता है 70S राइबोसोम का। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड की बात करें 80S राइबोसोम की, तो देखिए यह उच्च विकसित पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में बड़े आकार में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, उच्च विकसित जो पौधे होते हैं और जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें जो 80S राइबोसोम है ये बड़े आकार में पाए जाते हैं। तो ये 2 प्रकार होते हैं राइबोसोम की। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो देखिए जो लाइसोसोम होता है ये कोशिका द्रव्य की अत्यंत सूक्ष्म एवं एकल झिल्ली से घिरी हुई वेसिकुलर जीवित संरचना है, जो कि कोशिका में पाचन की क्रिया का क्या करती है, संचालन करती है। अब इसकी खोज की हम बात करें तो लाइसोसोम की खोज की थी किसने, सी डे दुवे ने चूहे के लीवर यानी कि जो चूहे के लीवर कोशिका में क्या की थी, इसकी खोज की थी। अब देखिए लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में एंजाइम निर्माण करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड तथा गुर्दे आदि में ये पाए जाते हैं लाइसोसोम। अब देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर है कि लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं,
तो ये बोला जाता है लाइसोसोम को। अच्छे से याद रखना आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और उससे पहले आपको क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर करना और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और डेली आपको रात को 9 बजे क्लास में आना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, जीके, जीएस और करंट अफेयर की। तो डेली आपको क्लास में आना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए, कोशिका द्रव्य में थैली युक्त नलिकावत जालिका, जिसे अंतःपृथ्वी जालिका कहते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी KR पोर्टर ने इसकी खोज की थी। और अंतःपृथ्वी जालिका कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करती है। कौन सी? अंतःपृथ्वी जालिका। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित कौन करता है, तो ये करती है आपकी कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःपृथ्वी जालिका। और देखिए, जो अंतःपृथ्वी जालिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका और मुलायम अंतःपृथ्वी जालिका। तो दोनों के बारे में याद रखना है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाली। ओके, अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे गोल्जी काय के बारे में, इनकी गोल्जी बॉडी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए, सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की क्या की थी? खोज की थी। कब की थी? 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी की खोज की थी और इन्होंने अपने नाम पर इसका नाम दिया था। नेक्स्ट देखिए, जीवित कोशिकाओं में थैलीनुमा संरचनाएं जो समूह में पाई जाती हैं, इनको ही गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी काय बोलते हैं। अब देखिए, पादपों में जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं, जो पादपों में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ से। और देखिए, इनकी संख्या कितनी होती है डिक्टियोसोम की? तो ये होती है 9 से 10 इनकी संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे माइक्रोट्यूबल्स के बारे में। तो देखिए, ये छोटे छोटे नलिकाकार रचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं, उपस्थित होती हैं। यह कोशिका विभाजन के समय स्पीडल के निर्माण में भाग लेती हैं। यह सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेते हैं। कौन? माइक्रोट्यूबल्स। ओके, तो देखिए, ये क्या होते हैं? ये एक जाल के समान कोशिका द्रव्य में फैली हुई होती हैं, जो कोशिका के विभाजन के समय स्पीडल का निर्माण करती हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे तारक काय के बारे में, यानी कि सेंट्रोसोम के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए, ये गोलाकार छड़नुमा कण होते हैं। कौन से? तारकाय, जो कि संख्या में 1 होते हैं और ये केंद्र की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। इसकी खोज की बात करें तो तारकाय की खोज की थी बेंडन ने। और तारकाय में 2 छोटी रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं सेंट्रियोल्स, इनको कहा जाता है, जो कि सेल डिवीजन के समय क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। कौन से? सेंट्रियोल्स, जो कि तारकाय में 2 छोटी रचनाएं उपस्थित होती हैं। तो ये हमने बात की किसकी? सेंट्रियोसम की, यानी कि तारकाय की हमने ये बात कर ली है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लवक यानी कि प्लास्टिड के बारे में। तो देखिए, लवक गोलाकार चपटे आकार पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली बड़े आकार के केंद्रक से छोटी रचना होती है। कौन से? लवक यानी कि प्लास्टिड। तो देखिए, सबसे बड़ा आपका होता है केंद्रक, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आपका कौन सा आता है? तो वो आता है लवक। तो आपको याद रखना है, लवक गोलाकार चपटे आकार पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली बड़े आकार की क्या होती है? संरचना होती है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब देखिए, इसकी खोज किसने की थी? प्लास्टिड यानी कि लवक की खोज किसने की थी? तो ये की थी हैकेल ने। किसने की थी? हैकेल ने की थी 1865 में। अब यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे जो लवक होता है, प्लास्टिड होता है, वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि किस किस से मिलकर के बना होता है। तो देखिए, लवक के आपके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है अहृत लवक, सेकंड है वर्णी लवक और थर्ड है अवर्णी लवक। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर हम बात करें हरित लवक क्या होता है। तो देखिए, हरित लवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जो हरित लवक होता है उसके द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है और उससे क्या बनता है? उससे भोजन बनता है, खाना बनता है। सेकंड की बात करें वर्णी लवक, तो देखिए, रंगीन भाग, जैसे पेड़ के रंगीन भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पुष्पों के दलों तथा रंगीन फलों के भित्तियों में ये पाया जाता है वर्णी लवक। थर्ड यहाँ पर आपका है अवर्णी लवक। तो देखिए, ये भूरे रंग, जैसे कि जड़, जमीन के अंदर के भाग, तने के आंतरिक भाग में ये उपस्थित होता है अवर्णी लवक। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन सा? आपका प्लास्टिड यानी कि लवक।
चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे रसदानी यानी कि रिक्तिकाओं के बारे में, जिनको वैक्यूल कहा जाता है। तो देखिए रिक्तिकाएं पादप कोशिका में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? पादप कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य में गोल, खोखले तथा झिल्ली द्वारा घिरे स्थान को रिक्तिका या फिर रसदानी कहते हैं, यानी कि इसको वैक्यूल बोलते हैं। अब देखिए इसका जो रिक्तिका नाम है ये किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, डुजार्डन ने क्या दिया था, इसका रिक्तिका नाम दिया था। कब दिया था? 1841 में, आपको याद रखना है। अब देखिए थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, यहाँ पर थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है थर्ड पार्ट की। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट से आपके, जो कि पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है, और वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में आपको अपना स्कोर बताना है कि यहाँ पर आपका क्या स्कोर रहा है, ताकि उस तरह से हम चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, यानी कि किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता किसमें? जीवाणु में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए जो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य शब्द है, इसका सबसे पहले यूज किया था किसने? पुरकिंजे ने। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतःपरिधीय जालक खोज की किसने की थी? अंतःपरिधीय जो जालिका है उसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी पोर्टर ने। किसने की थी? पोर्टर ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पावर हाउस से किसे जाना जाता है? यानी कि जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसका पावर हाउस किसको बोलते हैं? शक्ति गृह किसको कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? जो कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं कोशिकांग, उनमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। तो देखिए ये होता है आपका कौन सा? प्लास्टिड। जो प्लास्टिड होता है यानी कि लवक होता है, वो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण कहलाता है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें सबसे भारी आवरण किसका होता है? तो देखिए ये होता है कि इसका कोशिका भित्ति का, जो सेल वॉल होती है वो सबसे भारी यानी कि परत होती है किसमें? पादप कोशिकाओं में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जो कोशिका भित्ति वो ओनली पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, यानी कि जो प्रोटीन होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, आपको पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? लवक यानी कि प्लास्टिड, कोशिका भित्ति और रिक्तिकाएं, ये तीनों ही किसमें उपस्थित होती हैं? पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? तो देखिए ये पाए जाते हैं किसमें? जो भूरे रंग होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो देखिए ये पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। जो जड़ों की कोशिकाएं होते हैं उनमें पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो कौन सा करता है? जो फूल और बीज होते हैं उनमें जो अलग अलग कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, किसकी वजह से होता है? पत्तियों का हरा कलर किस वजह से होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो किसको कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? तो ये बोला जाता है लाइसोसोम को। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपको पूछा गया है, किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज? तो ये की थी ऑल्टमैन ने। किसने की थी? ऑल्टमैन ने। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। तो देखिए ये होती है कौन सी, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जो वलन होता है, भीतरी जो वलन होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इसको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में हमने जो कोशिकांग होते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर अच्छे से डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। और इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी यहाँ पर हमने सोल्व कर लिया है। तो देखिए आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। ओके, और डेली रात को 9 बजे क्लास में आना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जीके, जीएस और करंट अफेयर की। तो आपको डेली क्लास में आना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर करना है, क्योंकि आपकी हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।